एसआईआर का काम जल्दी पूरा करो वरना तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। बहुत प्रेशर है ऊपर से, काम जल्दी होना चाहिए वरना तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। सर, हम दिन रात काम कर रहे हैं, अब हमसे ये प्रेशर झेला नहीं जा रहा है, हम सब बहुत परेशान हैं। नमस्कार। कांग्रेस चुनाव जीते न जीते लेकिन फर्जी प्रोपेगेंडा करने में कभी पीछे नहीं रहती। इस तरह की तमाम एआई वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन के साथ कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम पिछले कई दिनों से नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है और इसी प्रेशर में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं या फिर एसआईआर के स्ट्रेस के कारण उनकी जान जा रही है। ऐसे में आइए टू द पॉइंट समझते हैं कि सच क्या है। क्या वास्तव में बीएलओ पर प्रेशर है? दोस्तों, पहला प्रोपेगेंडा यही है कि बीएलओ पर प्रेशर बहुत है, जैसा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत है। जबकि सच ये है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रही है। इस प्रक्रिया में लगभग 50 करोड़ वोटर्स को वेरीफाई करना है। इसके लिए 5,32,828 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ लगाए गए हैं। मतलब हर एक बीएलओ को एक महीने में औसत 957 वोटर्स का वेरिफिकेशन करना है, यानी एक दिन में एक बीएलओ को लगभग 30 वोटर्स को वेरीफाई करना है, यानी औसत 1 घंटे में एक बीएलओ को 4 वोटर्स को देखना है। और हम सब जानते हैं कि कम से कम 4 वोटर्स तो एक घर में होते ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बीएलओ को 1 घंटे में औसत 1 घर में जाना है और पूरे दिन में औसत 7 घरों में जाना है। अब सवाल यह है कि प्रेशर कहाँ है, स्ट्रेस कहाँ से आ गया, दबाव कहाँ से आ गया? एक महीने में एक बीएलओ को सिर्फ 957 वोटर्स को वेरीफाई करना है, इसमें प्रेशर कहाँ से आ गया? वो भी तब जब 5,32,828 बीएलओ के साथ 38 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, 243 इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर और 2,957 असिस्टेंट ईआरओस और 11,40,558 बूथ लेवल एजेंट्स जो कि पॉलिटिकल पार्टियां साइन करती हैं वे लगे हैं। फिर प्रेशर कहां से आ गया? दोस्तों याद रखिए, बीएलओ आमतौर पर उसी बूथ का वोटर भी होता है। मतलब यह कि बीएलओ उसी जगह रहता है, उन वोटर्स को पर्सनली जानता है, उस मोहल्ले या फिर उस क्षेत्र को जानता है, वहां के सब लोग उसके रोज के जानने वाले हैं। ऐसे में वो एसआईआर फॉर्म जो कि इलेक्शन कमीशन से मिला है वो परिवारों या फिर मोहल्ले के हिसाब से बांट देता है, फिर एक दिन कलेक्ट कर लेता है। इसका अर्थ ये है कि काम का प्रेशर नहीं है। दूसरी बात कि पुरानी एसआईआर की पूरी वोटर लिस्ट डिजिटली प्रोवाइड कराई गई है। कोई भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर कुछ ही मिनट में वो रिकॉर्ड देख सकता है। दूसरा प्रोपेगेंडा यह है कि एसआईआर में हड़बड़ी मचाई जा रही है, जबकि सच यह है कि ईसी के वार्षिक कैलेंडर में कई महीने पहले एसआईआर की टाइमलाइन अनाउंस की गई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के लिए 3 महीने से ज्यादा का समय लिया जा रहा है। फिर इसमें जल्दबाजी कहां से आ गई, हड़बड़ी कहां से आ गई? तीसरा प्रोपेगेंडा, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कहा जा रहा है कि एसआईआर के प्रेशर के कारण कई बीएलओ की मौत हो गई। तो प्रेशर तो है नहीं, जैसा कि अर्थमेटिक से हमने आपको बता दिया, इसलिए मौतों का एसआईआर से संबंध होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन इन राजनीतिक दलों के घुसपैठिया वोट बैंक पर एसआईआर से प्रहार हो रहा है, इसलिए बीएलओ की मौत किसी भी तरह से हो उसे एसआईआर से जोड़ दिया जाता है। देखिए, किसी की भी मृत्यु दुखद है और हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन इन गिद्धों की सच्चाई बतानी भी जरूरी है। सच ये है कि अभी तक किसी भी जिला प्रशासन की तरफ से यह सबूत नहीं दिया गया कि किसी एक भी बीएलओ की मौत काम के प्रेशर के कारण हुई है। कोई पहले से बीमार था, किसी को अटैक पड़ गया, लेकिन उन्हें इन दलों ने एसआईआर से जोड़ दिया। अब एक और सवाल उठता है कि ठीक है, राजनीतिक दल एसआईआर के विरोध में हैं, इसलिए बीएलओ की मौत को वे एसआईआर से जोड़ रहे हैं, लेकिन कई बीएलओ के परिवार के सदस्य भी ऐसा कह रहे हैं। उनका क्या कारण तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया है कि जिस भी बीएलओ की मौत एसआईआर के प्रेशर से हुई है उसे 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो इतना तो तय हो गया कि बीएलओ पर एसआईआर, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हो रही है और पहले भी होती रही है, उससे प्रेशर नहीं डाला जा रहा है, बल्कि पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी के नेता ही उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। कूच बिहार के टीएमसी चेयरमैन गिरिनाथ बर्मन कहते हैं कि अगर बीएलओ वोटर लिस्ट के साथ आते हैं तो उन्हें बंधक बना लेंगे। टीएमसी के विधायक श्यामल मंडल ने भी ऐसी ही धमकी दी है। इसका मतलब साफ है कि बीएलओ पर प्रेशर एसआईआर से नहीं बल्कि इसे रोकने वाले राजनीतिक दलों की ओर से डाला जा रहा है। एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों की जहां सरकारें वहीं एसआईआर करवा रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, जबकि सच ये है कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रही है, डीएमके शासित तमिलनाडु में हो रही है, टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल
में हो रही है, कम्युनिस्ट शासित केरल में और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो रही है, फिर निष्पक्ष न होने का सवाल कहां से आ गया। इस तरह एक बात साफ है कि एसआईआर के कारण बीएलओ पर प्रेशर है और इसलिए बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं या फिर उनकी जान जा रही है, ये एक फर्जी प्रोपेगेंडा है। अब सवाल ये है कि ये नैरेटिव कैसे बनाया जा रहा है। तो देखिए, पहले स्टेप में बीएलओ की सुसाइड या फिर मौत के आइसोलेटेड केसेस को उठाकर उसे सिस्टमेटिक कोलैप्स के तौर पर दिखाया जाता है। दूसरे स्टेप में जो मैथमेटिक हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया उसे इग्नोर किया जाता है। तीसरे स्टेप में बीएलओ को जो इन दलों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं उन्हें छिपा दिया जाता है। चौथे स्टेप में एसआईआर पर हमला किया जाता है क्योंकि उससे उनके घुसपैठिया वोट बैंक को खतरा है। पांचवें स्टेप में बीएलओ की दुखद मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और बार बार ये कहा जाता है कि एसआईआर से बीएलओ मर रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि बीएलओ पर एसआईआर से प्रेशर आ रहा है, बल्कि सवाल ये है कि ये राजनीतिक दल एसआईआर को क्यों रोकना चाहते हैं, क्यों एसआईआर के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।